फ्रेंड्स फ्रेंड्स जैसा कि आप जानते हैं, इकोनॉमिक पावर और मिलिट्री पावर, यही दो तरह के ऐसे पावर हैं जिसको हासिल करने के लिए दुनिया का हर देश प्रयासरत रहता है। भारत भी अब अपनी इकोनॉमिक पावर को और मजबूत करने के लिहाज से इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर की परिकल्पना किया है। इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर अर्थात IMEC, जिसे भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारा भी कहा जा रहा है, नई दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन 2023 के दौरान भारत के प्रधानमंत्री मिस्टर नरेंद्र मोदी ने इसकी घोषणा की। IMEC के MOU पर भारत, अमेरिका, सऊदी अरेबिया, यूरोपियन यूनियन, UAE, फ्रांस, जर्मनी और इटली के राष्ट्राध्यक्षों ने हस्ताक्षर किए हैं। आज की हमारी बैठक से हमारे संबंध को एक नई ऊर्जा, एक नई दिशा मिलेगी। क्या है यह IMEC? यह ट्रांसपोर्ट रूट होगा। इसमें रेलवे और समुद्री रास्तों का एक कॉरिडोर बनाया जाएगा। इसमें दो अलग कॉरिडोर होंगे। पहला कॉरिडोर, जिसे ईस्ट कॉरिडोर के नाम से भी जाना जाएगा, जो कि भारत से अरेबियन गल्फ को जोड़ेगा। दूसरा नॉर्दर्न कॉरिडोर कहा जाएगा, जो कि अरेबियन गल्फ से यूरोप को जोड़ेगा। फ्रेंड्स दोस्तों, यह प्रोजेक्ट पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इंफ्रा इन्वेस्टमेंट अर्थात PGII का इनिशिएटिव है। इस प्रोजेक्ट को वेस्टर्न नेशंस के द्वारा चलाया गया है, जिसमें वैश्विक स्तर पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को सपोर्ट किया जाता है। PGII इसे फंडिंग की व्यवस्था करता है, जिससे रोड, रेल, पोर्ट, ब्रिजेज और कम्युनिकेशन सिस्टम नेटवर्क को डेवलप किया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य ग्लोबल ट्रेड और कोऑपरेशन को बढ़ावा देना है। IMEC के प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स के तौर पर अगर हम देखते हैं तो इससे एशिया, अरेबियन गल्फ और यूरोप के बीच इकोनॉमिक डेवलपमेंट का इंटीग्रेशन और प्रमोशन होगा। इस प्रोजेक्ट से वैश्विक ट्रेड, मैन्युफैक्चरिंग, फूड सिक्योरिटी और सप्लाई चेन को भी मजबूती मिलेगी। एनर्जी ग्रिड, टेलीकम्युनिकेशन लाइन आदि का लिंक बनेगा थ्रू अंडरग्राउंड केबल, जिससे इलेक्ट्रिसिटी, इंटरनेट इत्यादि को भी बूस्ट मिलेगा। अब हम बात करेंगे कि यह भारत के एक्सटर्नल ट्रेड में किस तरह से मददगार होगा। व्हाइट हाउस के अनुसार IMEC से इफिशिएंसी, कॉस्ट रिडक्शन, इन्हांसमेंट ऑफ इकोनॉमिक यूनिटी, जॉब जनरेशन और ग्रीन हाउसेस गैसेस के उत्सर्जन में कमी इत्यादि को भारत अचीव करेगा। इस प्रोजेक्ट के बनने से लॉजिस्टिक कॉस्ट भी कम हो जाएंगी, जिससे मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट को भारत से आयात करना और सस्ता पड़ेगा। अंततः भारतीय ट्रेड और भी ज़्यादा प्रतिस्पर्धी बनेगा। कंपेरिजन विथ BRI अर्थात बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, यह प्रोजेक्ट चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के अल्टरनेट के तौर पर भी देखा जा रहा है। BRI, जैसा कि आप जानते हैं, यह चाइना के द्वारा 2013 में शुरू की गई थी, जिसमें एशिया, अफ्रीका और यूरोप के काफ़ी देश शामिल हैं। इसमें करीब $1 ट्रिलियन के खर्च का अनुमान है, और जिससे छोटे बड़े करीब 3000 से ज़्यादा प्रोजेक्ट्स कंप्लीट किए जाने की संभावना है। हाँ, जबकि हम ये भी जान रहे हैं कि BRI के इस इनिशिएटिव से छोटे मोटे बहुत सारे कंट्री चाइना के डेट के जाल में फंस चुके हैं, जिसके प्रमुख उदाहरण हमारा श्रीलंका, पाकिस्तान इत्यादि है। इसमें मज़े की बात एक और है कि इटली, सऊदी अरेबिया और UAE, ये तीनों BRI के भी सदस्य हैं, और अभी IMEC के भी MOU पर इन्होंने साइन किया है। हालांकि इटली ने अभी BRI से एग्जिट का डिसीजन भी ले लिया है। और अब बात करते हैं चैलेंजेस इन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ IMEC। जैसा कि अभी इसकी परिकल्पना की गई है, एक फर्म और स्ट्रॉन्ग प्लान को बनाना इसका सबसे पहला चैलेंज होगा। फिर इसके फाइनेंशियल कमिटमेंट्स दूसरे सबसे बड़े चैलेंज के रूप में नजर आएगा। जैसा कि भारत सरकार ने संभावना व्यक्त करी है कि करीब 2 महीने के अंदर इसके कॉस्ट एनालिसिस को पब्लिक करेंगे। इसमें वेरी हाई लेवल की कोऑर्डिनेशन और प्लानिंग की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि यह कई एक देशों से और कॉन्टिनेंट से होकर गुजर रहा है। अरेबियन गल्फ में जियोपॉलिटिकल इशू का होना, खासकर इजराइल, जॉर्डन, मिस्र, UAE, सऊदी अरेबिया इत्यादि कंट्रियों के बीच के आपसी संबंध भी इस प्रोजेक्ट पर एक चैलेंज के रूप में सामने आएंगे। फिर आता है डिप्लोमेटिक कंसिडरेशंस, साथ में प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग ग्रुप का फॉर्मेशन। अभी ये सब प्रमुख चैलेंज के रूप में देखे जा रहे हैं। बाकी आने वाले समय में भारत सरकार और अन्य सरकारें जिन्होंने इस MOU पर साइन किया है, वो किस तरह से इस प्रोजेक्ट को पूरा करते हैं, यह अभी देखने योग्य होगा। गवर्नमेंट अभी इसके स्पेसिफिक डिटेल्स को बना रही है, जो शायद जल्द ही अनाउंस किया जाएगा। अभी इसकी संभावित रूट को इस मैप एनिमेशन के जरिए आप देख और समझ सकते हैं। थैंक यू। Thank you for watching and listening me, my friends. Thank you very much.